हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हम कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर। ठीक है, तो अलजेब्रिक जो वर्ड है वो हमारा अलजेब्रा से ही निकल कर आया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं? एक्सप्रेशंस का मतलब होता है बेटा जब हम नंबर्स के साथ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल्स होते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह, इस टाइप की जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स के साथ जो भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं जैसे कि x+3 2y-5 3x² 4xy+7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे होते हैं एक्सप्रेशंस जिसमें हम वेरिएबल्स का नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टर्म्स। अब जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें टर्म्स होती हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म है 4x और प्लस का साइन लगाकर यहाँ पे दूसरी टर्म लिखी गई है 5। तो ये है हमारा, यहाँ पर हमारा 4x है और यहाँ पे जो 5 है ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। तो इससे मिलकर हमारा बन रहा है यहाँ पे एक टर्म 4x+5। और इसी तरीके से ये दूसरा भी हमारा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स है, एक है 2y और एक है -5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको कहते हैं? यहाँ है 4x, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x के 2 फैक्टर्स हैं, 4 और x। 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, तो 5 के 2 फैक्टर्स है 1 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट 7xy, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है xy और xy के साथ एक नंबर है 7, तो 7xy का कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, -5x² + 2x है, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है -5 एंड x का कोएफिशिएंट है 2। x का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, तो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस का साइन लगाकर आप कोई नंबर लिखते हो, प्लस या माइनस का साइन लगा के कोई नंबर लिखते हो, तो वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लेकिन बिल्कुल वेरिएबल के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं मल्टीप्लाई में, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब हमारे जो टर्म्स हैं वो हमारे 4 टाइप्स की होती हैं टर्म्स। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स जिसके अंदर 1 टर्म होती है, मोनोमियल्स में 1 टर्म होती है, जैसे कि 4x² 3xy -7z। ठीक है, तो इसमें हमारी 1 टर्म्स है। ठीक है, ये है हमारा मोनोमियल्स। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि a + 2b। यहाँ पर एक a वेरिएबल है और एक 2b वेरिएबल के साथ एक नंबर भी है। 2 हमारा b का कोएफिशिएंट है और इन दोनों के बीच में, ये 2 टर्म है बेटा, एक a है और एक 2b है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन डालकर इन 2 टर्म्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल्स। इसी तरीके से 4l + 5m, ये भी हमारा बाइनोमियल्स है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 2x + 3y + 5, तो यहाँ पर 3 टर्म्स को प्लस का साइन ऐड करके ज्वाइन किया गया है, तो ये है हमारा ट्रिनोमियल्स। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x + 3y + 2xy + 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स पर, इसमें आपको ध्यान देना है बेटा, वेरिएबल्स अगर हमारे सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 7x 14x -13x, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेम है x
एक्स और एक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। और इसी तरीके से जैसे अगर हमारे वेरिएबल्स ऐसे हैं एक्स स्क्वेयर, अब इनके साथ वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं वो हमारे अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5x² है, यहाँ पर -9x² है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स हमारे सेम हैं x² और x², तो ये हमारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। अगर हमारे वेरिएबल्स सेम हैं तो वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अनलाइक टर्म्स जिसमें हमारे वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर xy है, तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, 7x 14x², 7xy, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि अब आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशंस दी गई है 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे 7x² - 4x + 5, ठीक है। हमने ऐसे कैसे उठा के रख दिया। लेकिन जब आप सेकेंड टर्म को उठाकर इसके नीचे लिखोगे तो अब आपको ध्यान देना है टर्म्स का, लाइक टर्म्स का। तो जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म के नीचे ही आपने लाइक टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पर है 9x, अब 9x को हम x के ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है -4x और यहाँ पर है 9x, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है x और x, ठीक है। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद है -10, तो -10 हमारे कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के नीचे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है -10। अब इनको हम ऐड करेंगे, +5 -10, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, लेकिन साइन लगेगा हमारा बड़े वाले डिजिट का, सो -5 आ जाएगा। यहाँ पर है +9, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन नहीं लगाया है 9 के सामने, लेकिन ये हमारा प्लस का होता है। प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता है बेटा। अगर हम 2 टर्म्स लिख रहे हैं तो आपको बीच में साइन लगाना होगा प्लस का, अदरवाइज आप ज़रूरी नहीं है कि आप +9 यहाँ पर लिखो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया है 9x के सामने कुछ भी प्लस या माइनस, तो इसको हम प्लस का ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +9 है और यहाँ -4 है, तो प्लस और माइनस में माइनस होगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5x। लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का और बड़ा डिजिट है हमारा 9x, तो यहाँ पर आ जाएगा +5x। 7x² एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो सब्ट्रैक्ट करना हमें 5x² - 4x + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 2x + 3y - 5। अब इस टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसमें से, फ्रॉम का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करना है तो सबसे पहले हम अपनी ये वाली टर्म लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। 7x² - 2x + 3y - 5। अब इस टर्म में से हमें माइनस करनी है ये वाली टर्म, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म लिखनी है। तो 7x² है, इसके नीचे हम लिखेंगे 5x² -4x -2x के नीचे लिखेंगे, सेम वेरिएबल्स हैं, -4x + 6y 3y के नीचे लिखेंगे +6y -3 -5 के नीचे लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते टाइम अब आपको बहुत ध्यान देना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होगा, जिस टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसके सभी साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये -4x है ये प्लस का हो जाएगा, ये +6y है ये माइनस का हो जाएगा, -3 प्लस का हो जाएगा। जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है उसके सभी साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अब इनके साइन जो नीचे हमने चेंज किए हैं वो माने जाएंगे, पहले वाले नहीं मानेंगे। तो -5 + 3, माइनस प्लस में माइनस होगा, 5 में 3 माइनस किया 2, बट साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, सो -2
प्लस माइनस में माइनस होगा, 6 में 3 माइनस किया 3y और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का -3y। माइनस प्लस में माइनस होगा, 4 में 2 माइनस किया 2x, साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, सो +2x। यहाँ माइनस है और ये हमारा प्लस का है, इसके सामने हमने प्लस का साइन लगाया नहीं है बट ये प्लस का ही है, मैंने अब आपको पहले बताया इसके बारे में, ठीक है। तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2x², ठीक है। साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, तो यहाँ पर आगे है बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं, 2 टर्म्स के बीच में लगता है प्लस और माइनस के साइन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आपको यहाँ पे लगाना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2x² + 2x - 3y - 2 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका अगला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स, यहाँ पर हम 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मोनोमियल्स का मतलब होता है 1 टर्म, तो यहाँ पर हमारे पास 5x भी एक 1 टर्म है और 4x² भी 1 टर्म है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20। और अब आपको वेरिएबल्स पर ध्यान देना है, अगर हमारे वेरिएबल्स सेम हैं तो मल्टीप्लाई करते टाइम उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं दी गई है तो इसको हम यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी हमारे सेम वेरिएबल्स होते हैं तो मल्टीप्लाई करते टाइम उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5x × -4xyz। तो 5 को मल्टीप्लाई करें -4 से, साइन अगर माइनस का दिया हुआ है तो उसको आपने बहुत ध्यान देना है, साइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है माइनस का। 5 4 जा 20, -20 आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x है और यहाँ भी x है, यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, तो x की पावर 2 यहाँ लिखेंगे और yz को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो -20 x² yz इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स। अब 3 या उससे ज़्यादा जो मोनोमियल्स होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो 3 मोनोमियल्स है हमारे पास, जैसे 2x × 5y × z। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 x y z। सेम वेरिएबल्स नहीं है, अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे 10xyz। नेक्स्ट है 4x² y × 5x² y² × 6x³, ठीक है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2, x की पावर 2 और यहाँ पर है x की पावर 3, तो सभी पावर्स जो हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, सो x की पावर 7 हो जाएगी। और यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो y की पावर 3। तो आंसर आ गया 120, x⁻⁷, y⁻3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो यहाँ पर हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मोनोमियल को बाइनोमियल से, ये हमारा मोनोमियल है और ये हमारा बाइनोमियल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3x से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5y को, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5y से, ठीक है। और इनके बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन डालेंगे। और अब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब सेम जो अभी हम करते आए हैं वही हमें करना है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 xy प्लस 3 2 जा 6 और x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय ट्रिनोमियल। तो यहाँ पर हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोनोमियल है और ये हमारा ट्राइनोमियल है। तो 3p को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4p स्क्वेयर से। 3p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4p स्क्वेयर से, फिर प्लस का साइन डालेंगे बीच में। और अब हम 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 5p से। 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 5p से, फिर प्लस का साइन डालेंगे। अब 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 3p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा अब हमारा, ठीक है। आप इनको ब्रैकेट डाल के इनको अलग अलग भी कर सकते हो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 और p की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर p 1 है और यहाँ पर 2 है तो p की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 3 5 जा 15 और p की पावर 2, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 7 जा 21p। तो ये हमारा आंसर आ गया 12p रेज़ टू द पावर 3 प्लस 15p रेज़ टू द पावर 2 प्लस 21p, ठीक है। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। तो बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स को 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस पूरी टर्म से। 3a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म से 2a प्लस 3b, ठीक है। अब प्लस का साइन बीच में डालेंगे और 4b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पूरी टर्म को 4b से मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b को, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वही आ जाएगा हमारा। 3a से पहले 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, 3a इंटू 2a, ठीक है, प्लस का साइन बीच में। 3a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3b से, 3a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3b से, फिर प्लस का साइन। और 4b को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, 4b इंटू 2a, प्लस का साइन बीच में। 4b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3b से, 4b इंटू 3b, ठीक है। तो 3 2 जा 6a स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9ab प्लस 4 2 जा 8ab, 4 2 जा 8ab। अब यहाँ पर बेटा आप इसको देखो, यहाँ ab है, यहाँ ba लिखा हुआ। अब आप चाहे इसको ba लिखो या ab लिखो, एक ही बात है, उसमें हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। 4 3 जा 12 और b रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 लाइक टर्म्स हैं। कौन कौन सी, 9ab और 8ab। यहाँ पर ab है, यहाँ पर भी ab है। अगर इसको आप ba लिखते तो भी वो ab ही माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ab और ab हमारी लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। जो हमारी लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम ऐड या माइनस कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे, 6a स्क्वेयर और प्लस में 9 और 8 17ab प्लस 12b स्क्वेयर, इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा बाइनोमियल और ये है ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस पूरी टर्म से। तो a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी टर्म से, 2a माइनस 3b प्लस c, एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हमारा बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन डालकर और b से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले हम 2a को, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a को, फिर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3b, माइनस का साइन बीच में, और a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3b को। ठीक है, फिर a को मल्टीप्लाई करना आपने c से, प्लस का साइन बीच में, और a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से। b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, और यहाँ पर b
ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करें 2a को, माइनस का साइन, बी को मल्टीप्लाई करेंगे अब 3b से, तो b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -3b से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ है हमारे पास प्लस c, ठीक है, तो b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का साइन बीच में, b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से, ठीक है, a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो हमारा हो जाएगा 2a रेज टू द पावर 2, क्योंकि सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो गई, माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस का साइन और b को मल्टीप्लाई करिए 3b से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3b² प्लस bc, ठीक है। अगर कोई हमारी लाइक टर्म्स है तो उनको हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। 2a² कोई लाइक टर्म नहीं है इसकी, एज इट इज़ लिख देंगे इसको हम 2a² माइनस 3ab और प्लस 2ab, ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा साइन है हमारा बड़े वाले डिजिट का माइनस, ab लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस ac माइनस 3b² प्लस bc, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको अगर आप चाहो तो इसको आप पावर्स के अकॉर्डिंग इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपना आंसर अगर यहाँ भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पावर्स के अकॉर्डिंग, 2a² माइनस 3b² और माइनस ab प्लस ac प्लस bc, तो ये भी आप अपना इसको आंसर को अरेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।